बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमने बीम बैलेंस को देखा, देन हम मज़ीद जो है वो एक्यूरेसी की तरफ मूव किया हमने फ़िज़िकल बैलेंस को यूज़ किया। अब हमें मज़ीद जो है वो प्रिसाइज़ और एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए, तो अब हम यूज़ करेंगे लीवर बैलेंस को। तो लीवर बैलेंस पे स्टूडेंट्स आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है 1.15। इसमें एक लीवर के साथ दो पेन अटैच हैं और उसके साथ हमारे पास एक स्केल बना हुआ है जिसमें हमारे पास रेड पॉइंटर जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंटर एग्जैक्टली ज़ीरो पे होगा जब हमारे दोनों पेन जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों में इक्वल मैच होगा, या फिर अभी हमने कोई भी मैच नहीं रखा तो इस पॉइंटर को एग्जैक्टली ज़ीरो पे होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो पे नहीं है तो इसका मतलब है इसमें एरर है, तो हम सबसे पहले एरर को ही रिमूव करते हैं, देन हम अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से मैथ जो है वो मेजर करना है बाय यूजिंग लीवर बैलेंस। तो ये हमारी एक जो है वो कन्वेक्शन है कि हम लेफ़्ट पेन में अननोन मैथ रखते हैं और राइट पेन में हमारे पास स्टैंडर्ड या नॉन मैथ होता है। अब हमें जो है वो लेफ़्ट पेन में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसका मैथ हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अब राइट पेन में हमने कुछ स्टैंडर्ड मैसेज को रखते जाना है तब तक जब तक हमारा पॉइंटर जो है वो अगेन ज़ीरो पे ना आ जाए। ठीक है, हमने जब लेफ़्ट पेन में किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है वो ज़ीरो से मूव करके लेफ़्ट पेन की तरफ चला गया है। ठीक है, लेफ़्ट पेन की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि वहाँ पे अब हमारे पास मैथ ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू राइट पेन। देन हम क्या करेंगे, हम जो है वो नॉन मैसेज को राइट पेन में रखते जाएंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक हमारा पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पे ना आ जाए। अगर राइट पेन में मैथ ज़्यादा हो जाता है तो पॉइंटर जो है वो राइट पेन की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास दोनों मैसेज एग्जैक्टली इक्वल आ जाएं ताकि हमें पता चल सके कि जो लेफ़्ट पेन में हमारे पास अननोन मैथ है वो कितना है। फिर हम जो है वो कुछ कम या ज़्यादा करके जो राइट पेन में अपने मैसेज को कम या ज़्यादा करके जो है वो एग्जैक्टली इसको ज़ीरो पर लेकर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि राइट पेन में मौजूद जितने भी हमारे पास मैसेज हैं उनको हम एडअप कर लेंगे और वो एग्जैक्ट हमारे पास उतने उसका मैच होगा जितना हमारे पास अननोन ऑब्जेक्ट का है। तो इस तरह से हम अननोन ऑब्जेक्ट के मैच को फाइंड आउट कर सकेंगे, ईज़िली मेजर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, लीवर बैलेंस हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीवर्स है। जब हम लीवर को जो है वो लिफ्ट करवाते हैं, व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पेन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पेन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। तो फिर जो पॉइंटर है इस लीवर सिस्टम का वो मूव करेगा। फिर वो मूव कर जाएगा किस पेन की तरफ? जिस पेन में मैथ ज़्यादा है। ठीक है, जिस पेन में मैथ ज़्यादा होगा वो पॉइंटर उस मैथ की पेन की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो अगेन ज़ीरो पे सेट हो जाए ताकि दोनों पॉइंटर्स बिल्कुल लेवल हो जाएं और हमें पता चल सके कि अननोन मैथ कितना है। द पॉइंटर इज़ ब्रॉड टू ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड मैसेज जो हम राइट पेन में रखे हुए हैं उनको वेरी करके कम या ज़्यादा करके हमने अगेन पॉइंटर को ज़ीरो पे सेट करना है। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास लीवर बैलेंस, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है बीम बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस की निस्बत ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब हम इससे जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स अगर लेना चाह रहे हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं जिसका मैथ वो बहुत ही जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉइन है 1 रुपी 2 रुपी वगैरह का, तो उसका मैथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स रिक्वायर हैं। तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के नाम से ही जो है वो हमें आइडिया हो रहा है कि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जो है वो ऑपरेट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सामने 1.16 1.16 जो डायग्राम है, जो फिगर बनी हुई है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। तो इसमें हमारे पास एक ग्लास केस है, यानी एक जो है वो ग्लास का एक हमारे पास जो है वो एक स्क्रीन सी बनी हुई है जिसके ऊपर हमारे पास रीडिंग्स शो होंगी और यहाँ पे पेन लगा हुआ है जिसके ऊपर हमने अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इसके ऊपर प्लेस करना है, रखना है। और नीचे हमारे पास जो है वो स्क्रू वगैरह रखे हुए हैं इसको रीडिंग जो है वो सेट वगैरह करने के लिए। अगर हमारे पास जो है वो इसकी डिवाइस में किसी किस्म की कोई जो है वो
किसी भी तरह की हमारे पास जो है वो इसमें ख़राबी आ जाती है तो उसको सेट करने के लिए इस सिकरियों को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में डिजिटल मीटर लगा होता है। डिजिटल मीटर के ऊपर हमारे पास जो है वो इसकी रीडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, इस पेन के ऊपर जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाया तो हमारे पास यहाँ पे उसकी रीडिंग्स शो हो जाएंगी कि उसका मैस कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है हमारे पास, इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ठीक है, ये इसकी रेंज पहले से ही जो है वो सेट की होती है कि ये कितनी रेंज तक जो है वो मैस को मेजर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ मिलीग्राम की रेंजेस में होंगे, कुछ ग्राम की रेंजेस में, और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं वो किलोग्राम रेंजेस तक भी जो है वो मैस को मेजर कर सकते हैं इजीली। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन। हमने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने से पहले इसको स्विच ऑन करना है, इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो ऑब्वियस इसको ऑपरेट करवाने के लिए, इसको रन करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी तो ज़ाहिर चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे एंड इट्स रीडिंग इज़ सेट टू ज़ीरो। तो हम इसको पहले ज़ीरो पे सेट करेंगे, यानी अगर उसमें कोई एरर वगैरह है तो उसको हम पहले रिमूव करेंगे, उसको ज़ीरो पे सेट करेंगे। ठीक है, उसके जो पॉइंटर होगा या कोई भी जो वैल्यू होगी, पॉइंटर तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो इसकी रीडिंग हम जो है वो ज़ीरो पे सेट करेंगे। देन हम ऑब्जेक्ट को जो है वो पेन के अंदर रख देंगे। ठीक है, जिसको हम जो है जिसका मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हमने पेन के अंदर रख दिया। फिर हमारे पास रीडिंग्स आ जाएंगी। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, पेन के अंदर अपने जो है वो उस ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका हम मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। देन जो है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि कितना मैस है। ठीक है, उसके ऊपर उसकी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली या प्रिसाइज जो है वो वैल्यू आ जाएगी हम उस ऑब्जेक्ट की जिसका हम मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है मैस मेजरमेंट का, द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस। ठीक है, ये बहुत जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है एज़ कम्पेयर टू बीम फिज़िकल बैलेंस, बीम बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस एंड लीवर बैलेंस। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास डिफरेंट बैलेंसेस हैं और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई कॉइन है जिसका हम जो है वो मैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो मैस मेजरमेंट के लिए डिफरेंट जो बैलेंसेस वगैरह पढ़े हैं उनको यूज़ करके देखेंगे कि फिर हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं उनसे हम आइडिया लगाएंगे कि कौन सा बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, बैलेंस हम जो है वो वेरी करेंगे। सब जो डिफरेंट हमने बैलेंस पढ़े हैं उन सब में हम अपने उस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो मेजर करेंगे। देन हम देखेंगे कि कौन सा जो बैलेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बीम बैलेंस में। बीम बैलेंस में हमारे पास कॉइन का जो मैस है वो कितना आ रहा है, 3.2 ग्राम। ठीक है, 3.2 ग्राम आ रहा है हमारे पास बीम बैलेंस में, यानी इसका जो सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट और रेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। ठीक है, यानी बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है, यानी लीस्ट काउंट क्या है कि वो जहाँ तक कोई भी अब जो है वो ऑपरेटर्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सकता है। तो ये बीम बैलेंस जो है वो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट्स दे सकते हैं हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि बीम बैलेंस के बाद फिज़िकल बैलेंस है। तो फिज़िकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। ठीक है, यानी इसका लीस्ट काउंट उससे कम है। बीम बैलेंस की निस्बत फिज़िकल बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है, यानी उसका जो लीस्ट काउंट है उसमें हमारे पास जो है वो 3.24 ग्राम तक जो है वो वैल्यू हमें पता चल रही है कि इसका मैस, इसी कॉइन का मैस जो है 3.24 तक है। जबकि बीम बैलेंस ने जस्ट हमें 3.2 यानी पॉइंट के बाद जस्ट एक जो है वो डिजिट हमें बताया, लेकिन फिज़िकल बैलेंस ने उससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट बताई 3.24 ग्राम। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 ग्राम और 100 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। देन हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट
इन दोनों की निस्बत कम है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट उससे भी ज़्यादा कम है, उससे भी कम है, यानी 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कॉइन का मैस है वो आ जाएगा 3.247 ग्राम। यानी इसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स मिल गए, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास आ गई। Therefore, its measurement would be more precise than a sensitive physical balance. Thus, electronic balance is the most sensitive balance in the above balances. यानी हमने एक ही ऑब्जेक्ट यानी कॉइन का मैच जो है वो डिफरेंट बैलेंसेस को यूज़ करते हुए देखा कि हमारे पास कौन सा बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बीम बैलेंस है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट हमें एक ही डिजिट दे रहा है। देन फिजिकल बैलेंस 2 डिजिट्स, यानी उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स दे रहा है, उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो इन सब बैलेंसेस की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद ये हैं हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, इनको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास सेंसिटिव बैलेंस है वो बड़े ऑब्जेक्ट के मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर लार्ज मैसेज, जो वो बैलेंसेस जो लार्ज मैसेज को मेजर करते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये साइड इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने ज़रूर रीड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लिवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देन हम लोगों ने डिफरेंट बैलेंसेस को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड आउट किया और उसमें हमने देखा कि ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस या ऑपरेटर्स कौन सा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह स्टॉप वॉच के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।